जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में जानेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये होती हैं। वॉइस जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इन क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं और उसी के हिस्से में आज हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और आपको मैं बताया था वर्ब को वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो भागों में मैं बांटा था। अगर आप वीडियो सही से देखे होंगे तो आपको पता होगा। वाक्य में प्रयोग के आधार पे दो भागों में मैं क्रियाओं को बांटा था। एक आपका बोला था मेन वर्ब और दूसरी जो क्रिया थी आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। वाक्य में प्रयोग के आधार पे मैं क्रिया को दो भागों में बांट के मैं आपको बताया था। एक आपकी मेन वर्ब जिसे प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया बोलते हैं, दूसरी आपकी हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए। तो वाक्य के आधार पे दो भागों में हम लोग बांट रहे हैं वर्ब को। एक मेन वर्ब जिसे मुख्य क्रिया बोलते हैं, दूसरी हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं। अब जो मेन वर्ब है ना बाबू, जो मेन वर्ब है, इस वर्ब को ही हम लोग दो भागों में बांटते हैं। मेन वर्ब को ही हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक जो क्रिया होती है आपकी ट्रांजिटिव होती है। एक क्रिया क्या होती है? एक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। दूसरी क्रिया क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसी मेन वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है और दूसरी जो वर्ब होती है इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को जैसा आपको पता है सकर्मक क्रिया बोलते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसी वाक्य में कौन सी क्रिया को हम लोग बोलेंगे और इनट्रांजिटिव वर्ब किसी वाक्य में कौन सी क्रिया को बोलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जीवन में कभी आप नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया हम लोग कौन से क्रिया को कहेंगे? कोई वाक्य है उसमें अगर क्रिया दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है? बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट हो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे या सकर्मक क्रिया बोलेंगे। सीधी सीधी बात है। कोई वाक्य है जिसमें एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, उस क्रिया का ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म दिया हो तो हम लोग उस क्रिया को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आप समझ जाइएगा, बिल्कुल आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कि राम इट्स राइस, राम चावल खाता है। आपको क्रिया पहचानने में आनी चाहिए। यहाँ पे इट्स क्या है? वर्ब है। एक चीज़ और, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हम लोग किसी भी क्रिया में कर्ता को कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम लोग क्रिया के साथ वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न करें और जवाब आए तो जो जवाब आएगा वही क्रिया का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। या होम के साथ हम लोग प्रश्न करते हैं क्रिया में लगाकर, जो जवाब आता है वही क्या होता है? उस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। राम इट्स राइस, राम राइस खाता है, चावल खाता है। क्या खाता है? चावल खाता है। तो क्या का जवाब आ गया व्हाट से प्रश्न करने पे? इट्स व्हाट, क्या खाता है? राइस खाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस क्रिया का एक ऑब्जेक्ट है, तो जिस क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट हो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये कौन सी वर्ब आपकी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इट्स वेरी इजी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं।
आई हैव हेल्प्ड योर ब्रदर। आई हैव हेल्प्ड योर ब्रदर, मैंने आपके भाई की सहायता की है। यहाँ पे हेल्प्ड देखिए वर्ब है, ठीक है। इसके बाद से योर ब्रदर शब्द आ रहा है, आपको पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। आइए तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए व्हाट या whom लगाकर क्रिया के साथ प्रश्न कीजिए, ठीक है। हेल्प्ड व्हाट, क्या सहायता की, कोई जवाब आ रहा है। हेल्प्ड whom, किसकी सहायता की, तो आपके भाई की सहायता की। जवाब आ गया तो ए इस क्रिया का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हेल्प्ड जो क्रिया है इसका ऑब्जेक्ट आ गया तो ए जो क्रिया होगी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। एक ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट हो, अर्थात जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया होती है। और एग्जाम्पल आपको दिखा के सरल बना देते हैं, बिल्कुल कभी आप जीवन में भूल ही नहीं पाइएगा। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, सी नोज दिस। सी नोज दिस, वह इसे जानती है। यहाँ पे नोज क्या है, वर्ब है। वर्ब आपको पहचानने आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप वर्ब की वीडियो शुरू से देखिए, ठीक है। जब आप क्रिया पहचानेंगे तभी तो कर्म पहचानेंगे, ठीक है। अब आप व्हाट या होम से प्रश्न कीजिए नोज के साथ। नोज व्हाट, क्या जानती है, तो इसे जानती है, या आप इसको बोल सकते हैं सी नोज दिस, वह यह जानती है। क्या जानती है, तो यह जानती है, तो दिस आपका क्या हो जाएगा, नोज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है कर्म होता है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही गेव राम अ बुक, उसने राम को एक किताब दिया, ठीक है। गेव यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्रिया है। अब आप व्हाट या होम से प्रश्न कीजिए। उसने राम को एक किताब दिया, किसे एक किताब दिया, तो राम को। एक ऑब्जेक्ट ए हो गया, ठीक है। क्या दिया, तो एक किताब दिया। दोनों दो ऑब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि एक ही क्रिया के दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप राम भी ऑब्जेक्ट हो रहा है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट हो रहा है। खैर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होता है। कर्म पता करने के लिए क्रिया के साथ व्हाट या होम लगाकर प्रश्न करते हैं, जवाब आता है तो ऑब्जेक्ट होगा वो शब्द, और अगर ऑब्जेक्ट है किसी क्रिया की तो ट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी, सकर्मक क्रिया कही जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्रिया पढ़ेंगे वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग किसको बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जो आप ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं ना, कि ऐसी क्रिया जिसकी ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म नहीं हो, ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म नहीं हो, वो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट हो, अकर्मक क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म नहीं हो। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मैं कहूँ राम इट्स, राम खाता है। अब इट्स क्या है, वर्ब है। इट्स क्या है, वर्ब है। क्या खाता है, कोई शब्द है क्या, इसके बाद कोई शब्द है ही नहीं। क्रिया के तुरंत बाद वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है जो अमूमन होता है। खैर राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है, बाकी कोई शब्द है नहीं, तो ये जो क्रिया हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्रिया अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर मैं कहूँ कि आई स्लिप, मैं सोता हूँ। स्लिप क्या है, वर्ब है। इसके बाद कोई शब्द है क्या, आई तो प्रोनाउन होता है, ये तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट बन रहा है, तो आई स्लिप, मैं सोता हूँ।
क्या सोता हूँ, कहाँ सोता हूँ, कोई जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे गो टू स्कूल डेली, वे लोग रोज विद्यालय जाते हैं। गो आपका वर्ब है, इसके बाद से 3 शब्द आ रहे हैं, टू, स्कूल, डेली। अब आप प्रश्न कीजिए, क्या जाते हैं? कोई स्कूल, कोई जवाब आ रहा है? किसे जाते हैं? कोई जवाब नहीं आ रहा है। कहाँ जाते हैं? तो उसका जवाब आ रहा है। लेकिन कहाँ का जवाब आता है तो वो आपका कर्म नहीं होता है, क्या और किसी का जवाब आना चाहिए। तो गो का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपकी ये इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और सहजता हो जाए समझने में। ही वॉक्स इन द फील्ड, ही वॉक्स इन द फील्ड, वह मैदान में टहलता है। वॉक्स आपका वर्ब है। अब प्रश्न कीजिए, क्या टहलता है? कोई जवाब नहीं। किसे टहलता है? कोई जवाब नहीं। कहाँ टहलता है? उसका जवाब है कि मैदान में टहलता है। लेकिन कहाँ का जो जवाब आता है वो कर्म थोड़ी होता है, क्या और किसे का जवाब आना चाहिए। इसलिए वॉक्स यहाँ पे क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। बिल्कुल आसान कि ऐसी क्रिया जिसका कर्म हो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया, और ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो वो आपकी अकर्मक क्रिया अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे नहीं याद रखिएगा कि कोई क्रिया परमानेंट जो है, कुछ क्रियाएं हैं लेकिन ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल में ऊपर लिखा था कि राम इट्स राइस, ठीक है, यहाँ इट्स वर्ब है, क्या खाता है? तो चावल खाता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहाँ पे इट्स। अगर मैं यही लिख दूँ या ऊपर में लिखा भी हूँ राम इट्स राम खाता है, केवल यहीं तक है, तो क्या खाता है? इसका कोई जवाब नहीं है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि आप रट्टा नहीं मारिएगा, समझिएगा कि व्हाट और होम से प्रश्न करने पर जवाब आए, ऑब्जेक्ट हो गया, और उस क्रिया का ऑब्जेक्ट है तो वो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया अगर कर्म है तो। अगर उस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होती है। और कर्म कैसे पता करते हैं? व्हाट और होम क्रिया के साथ प्रश्न लगाकर। आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पूरा समझ में आ गया होगा, कभी आप इसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर कुछ और इसमें आपको कमी लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको समझाने के लिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।